नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं स्वाति रायना। जब से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पूरी तरह से प्लास्टिक बैन पर पाबंदी लगी है, लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आन खड़ी हो गई है। सामान लाने में दिक्कत हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि उनका धंधा चौपट हो रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि प्लास्टिक बैन से न घबराएं। कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है रोजमर्रा के काम के लिए, और अगले आधे घंटे के शो में इन्हीं तमाम विकल्पों पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि प्लास्टिक के बगैर जिंदगी कैसे जी जा सकती है। देखिए पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले करीब 2.5 दशक से प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक बैग आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनते गए। हर चीज प्लास्टिक की पैकिंग में आने लगी। सब्जी हो या दूध या फिर दुकान से मीट लेकर आना हो, सब कुछ प्लास्टिक बैग में। लेकिन प्लास्टिक का एक सच ये भी है कि यह पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। इसी के चलते दुनिया भर में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में ये बैन 23 जून से सख्ती से लागू हो गया है, मगर आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों को खासी दिक्कत भी झेलनी पड़ रही है। तो सवाल ये कि प्लास्टिक बैग्स के विकल्प क्या हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि प्लास्टिक बैग मिलने, लाने, ले जाने और रखने में बहुत आसान होते हैं। इनको पूरी तरह बाय बाय करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन नए विकल्पों को तलाशना तो होगा ही। फिलहाल मौजूदा विकल्पों की बात करें तो कपड़े, कागज और जूट के बैग सबसे पहले आते हैं। कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। आपको याद होगा घरों में इस्तेमाल होने वाला थैला या झोला, ये कपड़े से बनता है। इसमें आप सब्जी, ग्रोसरी सब ला सकते हैं, लेकिन इसे बार बार धोने की जरूरत होती है। जूट के थैले का इस्तेमाल। जूट के थैले भी एक अच्छा विकल्प हैं। इनका इस्तेमाल अब कम हो चला है क्योंकि ये थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन एक बार खरीदने के बाद इनका इस्तेमाल लंबे वक्त तक किया जा सकता है। पेपर बैग्स का इस्तेमाल। आज भी कई दुकानों में कागज के थैलों में सामान मिलता है। हालांकि इनके इस्तेमाल में थोड़ा सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि बहुत भारी सामान इनमें ना रखें। मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल। चाय वगैरह के लिए भी आप और दुकानदार भी प्लास्टिक के कप या गिलास का इस्तेमाल बंद कर दें। इनकी जगह मिट्टी के कप या कुल्हड़ का इस्तेमाल करें। पत्तल या पत्तों से बनी प्लेटें। डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स इस्तेमाल करने में आसान होते हैं। इस्तेमाल किया और फेंक दिया, लेकिन ये पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए हानिकारक हैं। आप इससे बचना चाहते हैं तो पीपल के पत्तों से बनी प्लेटों या पत्तलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर प्लेट या सेरेमिक प्लेट का इस्तेमाल। प्लास्टिक प्लेट या थर्मोकोल प्लेट भी पार्टियों में इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी बजाय हम पेपर प्लेट या सेरेमिक प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। बड़े शहरों में इस बात का खासा चलन हो गया कि बाहर से खाना मंगवा लिया। आमतौर पर ये खाना प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके लाया जाता है, लेकिन अब आप अपने टिफिन बॉक्स निकाल लें। ये सुरक्षित भी होते हैं और सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं। पानी रखने के लिए भी स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें। अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर था। तब भी सारे काम होते थे। हालांकि अब समय अलग है, वक्त कम है। लोगों को प्लास्टिक से सहूलियत तो बहुत मिली, लेकिन इसके खतरों से पूरी धरती को नुकसान हो रहा है। इसी के चलते दुनिया भर में कई जगह रिसर्च चल रही है। जमीन में घुलने वाली यानी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर काम हो रहा है। सस्ते और इको फ्रेंडली बैग पर काम हो रहा है, लेकिन ये सब अभी लैब के अंदर है। तो प्लास्टिक का जब तक ठोस विकल्प तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम अपने और पर्यावरण की सेहत के लिए हमें ही मौजूदा विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए सरकार को भी कदम उठाने होंगे। प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में जूट और कपड़े से बनी थैलियों और कागज की थैलियों को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। इन्हें बनाने में लगे लोगों को वित्तीय मदद भी दी जानी चाहिए, ताकि इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो और दाम भी कम हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुश्किल नहीं है ज्यादा प्लास्टिक के बगैर जीना, बस शुरुआत हमें करनी है और तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में फिलहाल इस पर बैन है। हो सकता है महाराष्ट्र को नजीर बनाकर जो तमाम बाकी जो राज्य हैं वो भी प्लास्टिक पर बैन करने का पूरी तरीके से संकल्प लें। इसलिए तैयारी अभी से हमें शुरू करनी है, क्योंकि प्लास्टिक न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन लोगों से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की है कि आखिरकार मुंबई के लोगों का इस प्लास्टिक बैन के बाद क्या कहना है, और हमारे संवाददाता राहुल सिंह ने लोगों से जाना कि प्लास्टिक के बाद लोगों की जिंदगी कैसी है, प्लास्टिक बैन के बाद
वो कौन से विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कैसी दिक्कतें हैं। हमारे साथ कुछ कस्टमर है, आइए इनसे बात करते हैं कि प्लास्टिक बैन होने के बाद इन्होंने क्या नया तरीका अपनाया है। प्लास्टिक बैन होने के बाद में मैंने कपड़े का थैली यूज़ किया है। मैंने पूरे महाराष्ट्र में सब ऐसे चल रहा है, सब वो अच्छे ही लिए हो रहे हैं सभी। तो कितना अच्छा कदम इसे मानते हैं आप? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% इसको मानते हैं सभी इसको। सर, प्लास्टिक बैन हो चुका है तो लोग क्या अब थैलियाँ लेकर आ रहे हैं आपसे सामान खरीदने के लिए? लोग परेशान है यहाँ पे, क्या क्या लाएंगे, क्या क्या मुर्गी गाय में लेंगे, मच्छी गाय में लेंगे, सब परेशान है इधर। हम लोग धंधा कैसा करेंगे, कोई सुविधा नहीं निकाला अभी तक कोई काय में देने का चीज़। तो इससे बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? बहुत आधे से ज़्यादा फर्क पड़ गया भाई, आधे से ज़्यादा फर्क पड़ गया बिजनेस में। कोई लेके आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ग्राहक बहुत चिल्ला रहा है। होटल वाले सब पार्सल देना बंद कर दिया है, होटल वाले चाय वगैरह सालन वगैरह सब बंद कर दिया। बोलता है भाई थैली लेकर आओ, ये लेके कटोरा लेकर आओ। अभी दरवाजे पे भैया लोग जाता है, उसका तो अच्छा चला है क्योंकि उसको बर्तन मिलता है, वो लेता है मच्छी। वो बोलता है हम बाजार में जाएगा चने, घर पे लेता है, फिर इधर बाजार में नहीं आएगा तो हम क्या खाएगा क्या। अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं जो कैरी बैग में डाल के और लोगों को देते हैं, वो बिजनेस जो छोटे पैमाने पे चलता है उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सरकार ने सबसे पहले ये करना चाहिए था कि आपने जब ये थैलियाँ बंद करना है तो उससे पहले प्रोडक्ट और निकलवाते दूसरी चीज़ के लिए, जैसे कागज़ की थैलियाँ वगैरह और चीज़ें। सरकार पहले सब जगह उसका सप्लाई पूरी करनी चाहिए था, उसके बाद ये सारी चीज़ों को लागू करना चाहिए था। प्लास्टिक बैन होने के बाद लोगों को एक तरह से झटका सा लगा था, काफ़ी दिक्कतें भी हुई थी, मगर धीरे धीरे जो आम कस्टमर्स हैं वो प्लास्टिक से जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको समझ रहे हैं और घर से ही जो कपड़ों के बैग या जूट बैग्स लेकर आ रहे हैं। उनकी यही मांग है कि जो कपड़ों के बैग्स और जूट के बैग्स हैं इनको और सस्ता करना चाहिए। कैमरा पर्सन सागर के साथ राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई। जहां पर कई लोगों ने प्लास्टिक बैन का स्वागत किया, वहीं जो छोटे व्यापारी है और जो कुछ लोग हैं जिनको प्लास्टिक की आदत हो गई है, प्लास्टिक के थैलों की या प्लास्टिक का अलग अलग रूप में इस्तेमाल करने की, वो समझ रहे हैं कि उन पर काफी ज्यादा ज्यादती हुई है। लेकिन जरा ये शो ही हमारा इसलिए है कि आप सबकी आंखें खुले कि आखिरकार प्लास्टिक इस्तेमाल करना आपके लिए कितना ज्यादा हानिकारक है और इस कदम के पीछे सही सोच क्या है। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं इस वक्त। हमारे साथ विनोद शुक्ला जी हैं, अध्यक्ष है दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान, और हमारे साथ पर्यावरणविद देबी गोइंका जी हैं। दोनों ने ही पर्यावरण को लेकर और खास तौर पर कैसे स्वच्छता का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाया जाए, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाया जाए, उस पर बहुत ही बड़ा और अच्छा काम किया है। साथ ही हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुंबई से राहुल सिंह भी हैं। राहुल, आपसे बातचीत हम जरूर करेंगे, आपके साथ कई लोग हैं, जरा उनको और जुटाइए, उनसे हम उनकी राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्सपर्ट्स का व्यू जानना बेहद जरूरी हो जाता है। विनोद शुक्ला जी, लोग काफी ज्यादा अपने पर ज्यादती समझ रहे हैं कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन आपने इतना काम किया है पर्यावरण पर और शोध किया है और सोचा है, समझा है कि आखिरकार प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन में कितना बड़ा नुकसान है। जरा लोगों को इससे अवगत कराएं कि प्लास्टिक से छुटकारा उनके लिए फायदेमंद क्यों है। हेलो, आवाज, हेलो जी विनोद साहब, आपका आवाज आ पा रही है मेरी? हेलो, हेलो जी, हाँ हाँ, बीच में आवाज कट हो गई थी जरा। जी जी विनोद जी, बात पूरी कीजिए अगर आप मेरी बात समझ पाए हो तो। हेलो, हाँ हाँ, बात यह है कि मैं सबसे अपील यही करना चाहता हूं, जितने हम दूसरे विषयों को लेकर चिंतित हैं उतने पर्यावरण को लेकर चिंतित नहीं है। हमारा एक है अस्तित्व, जिसपे हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, वो पर्यावरण के ऊपर टिका हुआ है, और एक है कंफर्ट, सुविधाएं। तो हमको दोनों में से एक को चुनना होगा, यानी सुविधाएं लेनी तो होगी, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हमारे अस्तित्व के ऊपर कोई खतरा ना मंडराए। और ये चीज पूरे विश्व के लिए खतरा बन गई है। सबको मैं जानकारी दे दूं कि 5 बहुत बड़े बड़े आइलैंड प्लास्टिक के बन गए पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में। ये इतने बड़े आइलैंड हैं कि मैक्सिको से भी बड़े आइलैंड बन चुके हैं। और अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कल के अंदर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमको पीने को पानी नहीं मिलेगा, अनाज बोने को नहीं मिलेगा, जिसमें जमीन बंजर हो जाएगी, जिसमें आप सब लोग देख रहे हैं कि सारे नदियों के किनारे, झील के किनारे, समुद्र के किनारे, जहां हम छुट्टियां मनाने या पर्यावरण के लिए जाते थे, वहां कहीं जा ही नहीं सकते कहीं भी। बिल्कुल विनोद जी, इसी कड़वी हकीकत से आप सबको अवगत कराएं, मैं चाहती थी आप इसका जवाब दें। लेकिन विकल्प क्या है? अगर एकाएक हमारी जिंदगी से प्लास्टिक अचानक से खत्म हो जाता है
तो उसका विकल्प क्या है हमारे पास? अचानक कभी नहीं, आज से 25 साल पहले भी जिंदगी चलती थी जिसमें कपड़े की थैली, जूट की थैली, पत्तल, कुल्हड़ वगैरह चलते थे और अभी भी लोगों ने इसका ढूंढना शुरू कर दिया। ये कहते हैं कि मदर इज द नेसेसिटी ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे ही हमारे ऊपर कोई चीज आती है और लोगों ने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं, लेकिन उसको समय लगता है। कोई भी चीज, जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में दिक्कत थी, टीवी आया, टीवी में, लेकिन धीरे 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 हम उसको एक्सेप्टलाइज करते चले गए। आज प्लास्टिक को लेके भी ये है कि प्लास्टिक आ गया है तो बहुत सारी, जैसे अब जी विनोद जी, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन हाँ मतलब समय जरूर लगेगा, लेकिन हाँ हमें इसको पूरी तरह अपनाना तो पड़ेगा ही। लेकिन क्या समय कुछ ज्यादा नहीं लग गया देवी गोयनका जी? मतलब प्लास्टिक के बेहतरीन विकल्प क्या हो सकते हैं? अब पेपर बैग्स की बात होती है, उससे तो पेड़ भी कटेंगे, या फिर जूट बैग्स हो गए या कपड़ों का बैग हो गया। अब उसकी लागत कितनी ज्यादा होगी बनाने में। दूसरी बात ये, क्या हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पर काम कर पाए हैं? क्योंकि प्लास्टिक से एनवायरनमेंट को जो खतरा है या हमारी जिंदगी पर जो खतरा है वो आज की बात नहीं है, वो कई सालों से चलता रहा है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, स्लो पॉइजन है। क्या हम सही तरीके से इस विकल्पों पर तलाश कर पाए हैं? मुझे 2-3 चीज़ें कहनी है। एक तो ये जो प्लास्टिक का बैन किया गया है महाराष्ट्र में, मुझे लगता है ये 25 साल पहले करते तो बहुत अच्छा होता। बहुत देरी हो गई है इसे बैन करने में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो शुक्ला जी बता रहे थे कि पैसिफिक ओशन में आइलैंड बन गए हैं, वो तो पैसिफिक ओशन में हो रहा है, बट वो जो खतरनाक बात है कि हर एक जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक मौजूद होते हैं और हर गिलास पानी हम पीते हैं हमारे शरीर में प्लास्टिक घुस रहा है। तीसरी बात है कि हम जानते हैं कि गाय के पेट में 25-30 किलोग्राम प्लास्टिक बैग निकलते हैं और सिर्फ गाय के शरीर से नहीं, अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो पक्षियों के पेट में भी प्लास्टिक है, मच्छियों के पेट में भी प्लास्टिक है और सब जानवर के पेट में भी प्लास्टिक मौजूद है। तो ये खतरा जो है हमको रोज सहन करना पड़ रहा है और ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हमारे शरीर में घुस गए तो आप सोच सकते हो हम सबका क्या हालत होगा। जब ऑल्टरनेटिव की हम बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि प्लास्टिक के पहले भी जिंदगी थी। और मुझे याद है जब मैं बचपन में मार्केट जाता था तो घर में से हम थैली ले जाते थे, कपड़े की थैली ले जाते थे, जूट की ले जाते थे और कई प्रकार की थैली होती थी और उस समय हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। अगर कुछ लिक्विड माने कुछ मिठाई वगैरह खरीदनी थी तो हम स्टील के डब्बे ले जाते थे और वो मिठाई की दुकान में वो भर के दे देते थे या कार्डबोर्ड के डब्बे में वो दे देते। तो मुझे नहीं लगता है कि प्लास्टिक बैग के बिना जीना असंभव हो जाएगा। थोड़ी तकलीफ तो सब लोग को होगी शुरुआत में और मुझे लगता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट का देखा जाएगा तो हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, हमारे सेहत का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, हमारे बच्चे लोग का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए और जो कन्वीनियंस का जो इश्यू है अगर थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा तो ठीक है, इनकन्वीनियंस भी हमें सहन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमारी जिंदगी की जो हिफाजत के लिए या पर्यावरण की हिफाजत के लिए अगर थोड़ा बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, परेशानी झेलनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ जो दुविधाएं हैं, परेशानियां थोड़ी बहुत वाजिब जरूर है कि क्या हम उसका ऑल्टरनेटिव या विकल्प तलाश पाए हैं पूरी तरीके से। लेकिन इस पर लोगों की राय जानना भी जरूरी हो जाता है। उसके बाद मैं अपने गेस्ट के पास फिर से जाऊंगी और लोगों ने जो सवाल पूछे उनके जवाब सर आप दोनों से जानूंगी। राहुल सिंह हमारे साथ है, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन हुआ, मुंबई में भी लोगों को शायद थोड़ी परेशानी, या कई लोगों ने बहुत बोल्डली स्टेप को एक्सेप्ट किया है और उसके विकल्प भी तलाशे हैं। राहुल, जरा लोगों से पूछिए और जानिए कि प्लास्टिक बैन के बाद उनकी जिंदगी कैसी है और ऐसे लोगों से बात कीजिएगा जिन्होंने विकल्प इसका तलाशा है। जी हाँ, हम खड़े हैं मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो साथ में अपने जूट बैग लेकर आए। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये एक जूट बैग है। आप भी कोई बैग लेकर आए? और कोई इधर बैग लेकर आया शॉपिंग करने के लिए? चलिए, प्लास्टिक बैन हो चुका है, आपने एक विकल्प भी तलाश लिया है, तो इस पूरे कदम को आप कैसे देखते हैं? प्लास्टिक बंद होना ज़रूरी है। ये तो स्टेट के लिए क्या है, पूरा देश के लिए करना चाहिए और इसके ऊपर कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक बंदी आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए ज़रूरी है और बंद होना ज़रूरी है।
और हमारे साथ एक कस्टमर से, आपने क्या लिया है और इस घर से कितने में लेके आए, कितने में खरीद के लाए ये जूट बैग? ये 5 रुपये का 5 का आया, ख़रीद के लेकर आया है। थैली से अच्छा है कि वो किसी कचरा गटर उटर में फंस जाता है, वो अच्छा है, इसलिए कपड़े का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ कई यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो अलग अलग बैग लेकर आए हैं। आप एक बैग लेकर आए, स्कूल बैग ही लेकर आए हैं, तो कितना आसान हो गया आपके लिए या फिर कितना मुश्किल हो गया आपके लिए प्लास्टिक बैन होने के बाद? नहीं, मुश्किल नहीं, आसान ही हो गया, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो बंद हुआ है ये गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया। लेकिन इसमें अभी हम लोग को ये कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा बैग यूज़ करना चाहिए और कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कम से इतना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए हम लोग को कि कौन सा यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए। जी हाँ, ये पूरे मुंबई की बात करें तो पूरे मुंबई में अभी यही कंफ्यूजन है कि कौन सा प्लास्टिक बैग हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा प्लास्टिक बैग हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो जूट बैग है इस पर कोई सब्सिडी मिले, आने वाले दिनों में सस्ता हो? हाँ, वो ये प्लास्टिक बैग का जो रेट है वो जूट वाली बैग का कर दिया जाए और लोगों का आसान हो जाएगा। और जिसमें जो भी उनकी कैटेगरी है, कौन सी बैग यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, लोगों को अभी मालूम नहीं, इसलिए दिक्कत है। जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे, मालूम होता जाए तो आसान हो जाएगा। जी हाँ, ये कदम जो है लोग इसकी काफ़ी सराहना भी करें, कुछ दिक्कतें भी हुई, मगर लोग सरकार के इस कदम के साथ है क्योंकि इससे काफ़ी पर्यावरण को नुकसान होता था। बिल्कुल राहुल, क्या जो कि कपड़े के बैग्स हैं या जूट बैग्स हैं या पेपर बैग्स हैं, क्या इस पूरे प्लास्टिक बैन के बाद उसकी बिक्री भी बढ़ गई है, मिलने शुरू हुए हैं? जी हाँ, अगर हम बात करें तो आप पहले प्लास्टिक बैग्स खरीदते थे, अगर आप शॉप पे जाके जो जूट बैग्स खरीदते हैं, क्या उसकी डिमांड भी बढ़ चुकी है? क्या आपको महंगे रेट पर अब दे रहे हैं दुकानदार? नहीं, इतना महंगा रेट पे नहीं दे रहे। दुकान में बैग देते वो तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता कि कितना है, लेकिन अभी जो कदम जो उठाया है हमारे लिए अच्छा है। कुछ दुकानदार भी है, आप दुकानदार हैं, कितना महंगा हो गया है ये जो प्लास्टिक बैग हम ले रहे हैं, जो पेपर बैग ले रहे हैं, वो कितना महंगा, किस रेट पे आपको मिल रहा है? अभी रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अभी जो हम लोग 80 रुपये में ले रहे थे, अभी 120 रुपये में लेना हो रहा है हम लोग के लिए। मतलब अभी ज़्यादा ही है, समझो, क्वान्टिटी ज़्यादा, मतलब कम भी आ रहा है और ज़्यादा भी हो गया है। जी हाँ, कह सकते हैं कि डिमांड उसकी काफ़ी बढ़ी है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं रेट भी थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद शुक्ला जी, देवी गोयनका भी लगातार बने हुए हैं। जो लोगों को कंफ्यूजन है ना कि कौन सा प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं है, उसका जो पूरा इंफॉर्मेशन है, जानकारी लगातार इस शो के जरिए भी हम आपको दे रहे हैं। हर किसी तरीके का प्लास्टिक उस पर बैन है, लेकिन हाँ जो कि FMCG जो दवाइयों में यूज होने वाला प्लास्टिक है, टिफिन बार यूज जो बर्तन वाले होते हैं, प्लास्टिक पानी की बोतलें जो 1 लीटर वाली, उस प्लास्टिक पर कोई फिलहाल बैन नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप थैलियां वगैरह यूज करते हैं उस पर टोटली बैन लगा दिया गया है। आप सभी से बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाना सबके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। वैसे पाबंदी लगने के बाद लोगों ने दूसरे विकल्पों को चुनना भी शुरू किया है। कुछ लोग जागरूकता अभियान में भी लग गए हैं और बहुत सारे लोगों ने तो कपड़ों के थैलों, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल तक शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए सर। प्लास्टिक बैग्स नहीं तो क्या हुआ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जरूरत है उनका इस्तेमाल करने की और थोड़ी जागरूकता फैलाने की। परेशानी तो है ही, लेकिन इससे निजात भी पाना है। ये तस्वीरें सोलापुर शहर की हैं, जहां बच्चों ने लोगों को कागज के बैग बांटे और लोगों को प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करने का संदेश दिया। ये बैग बिल्कुल मुफ्त बांटे गए। विकल्पों के इस्तेमाल के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इसी के चलते मुंबई में एक NGO ने प्लास्टिक बैग दो, कपड़े का बैग पाओ, ये अभियान चलाया। संस्था से जुड़े लोग घर घर जाकर प्लास्टिक के बैग इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें कपड़े के थैले दे रहे हैं। लोगों के पास से जो प्लास्टिक इन्हें मिल रहा है उसे वो BMC में जाकर जमा कर देते हैं। हम घर में जाके, लोगों में जाके उनको समझा रहा हूँ कि आपके जो प्लास्टिक है वो हम लोग को दे दो, और उससे बदले में हम एक थैली उनको दे रहे हैं और वो यूटिलाइज करो करके ऐसा एक मैसेज हम लोग को उनको दे रहे हैं। और इसमें लोगों में भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसमें, तो एक अच्छी बात है। और अच्छी बात के लिए सब अच्छे लोग आगे आ रहे हैं, तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। प्लास्टिक बैग्स का एक बड़ा इस्तेमाल मीट मार्केट में होता है, लेकिन जब बैग हैं ही नहीं तो क्या करें। कुछ लोग तो अब अपने स्टील के डिब्बों में ही मीट मछली लेकर आ रहे हैं। हालांकि लोग ये मान रहे हैं कि सरकार ने कदम तो उठा लिया, कदम सही भी है, लेकिन तैयारी सही नहीं थी। प्लास्टिक पिशवी बंद करके हम लोग आज से कपड़े की थैली यूज़ करेंगे। और शिव सह्याद्री फाउंडेशन ने हमें
बताया कि प्लास्टिक पिशवी हमें दे के हम ये कापड़ी पिशवी उनसे पा सकते हैं। थैली है प्लास्टिक से वो लेके हमें ये कापड़ी थैली दी हुई है, ये हम आज से उसका यूज़ करेंगे। वैसे जब बैन चालू हुआ तो बीएमसी ने खुद एक जागरूकता अभियान चलाया था। एक एग्जीबिशन के जरिए प्लास्टिक बैन से जुड़ी हर जानकारी दी गई, साथ ही जिन चीजों पर पाबंदी लगी है उसके विकल्प क्या हैं, इनके बारे में भी बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत सारे विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल आप प्लास्टिक की जगह कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी जिंदगी में इसे शामिल कीजिए, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। जैसे कि पिछले 20-25 सालों में आपको प्लास्टिक की आदत पड़ गई, प्लास्टिक के बगैर जीना दूभर हो गया, लेकिन अब जीना सीखना है प्लास्टिक के बगैर, क्योंकि आपके लिए ही वो अच्छा है और सेहत के अलावा पर्यावरण के लिए अच्छा है। विनोद शुक्ला जी, आप ही जरा दर्शकों को बताइए कि प्लास्टिक के ऐसे कौन से विकल्प है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हेलो 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 जी जी विनोद जी, जवाब दीजिए सर। हेलो, हाँ, अभी क्या है कि जैसे कि सब लोग जानते हैं कि प्लास्टिक के कपड़े की थैली, जूट की थैली और अभी नए बहुत सारी चीजों के आविष्कार भी हुए हैं। जैसे कि आपके मक्के के छिलके से थैलियां बनी हैं, वो काफी सस्ती आ रही हैं, उनसे भी हम मिलने जा रहे हैं। हमारी संस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच विगत 5-6 सालों से प्लास्टिक को बैन कराने के लिए काफी काम कर रही है और इसमें काफी रिसर्च वर्क भी किया है, जिसमें कुछ केले के उससे भी थैलियां बन रही हैं और मैं समझता हूं कि ये धीरे धीरे बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है। प्लास्टिक एक अभिशाप भी है और वरदान भी है। प्लास्टिक वरदान भी है क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है, टूटता भी नहीं है, लाइट भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये खाली कचरे में नहीं जाना चाहिए। और लोग प्रकृति को अपनी मां की तरह समझें कि ये मां है, जैसे मां गंदी हो जाती है तो मां को गंदा नहीं करना है। और ये जो थैलियां हैं, जूट की थैली, कपड़े की थैली, मक्के के बने हुए उसकी थैलियां, मिट्टी के बर्तन, उससे वो इंडस्ट्रीज जो हमारी पहले इंडस्ट्रीज थी, जो विलेज इंडस्ट्रीज थी, वो मर गई है। तो विलेज इंडस्ट्रीज जिंदा होगी, जितने विलेज इंडस्ट्रीज जिंदा होगी तो गांव जिंदा होंगे। आज गांवों से शहरों में पलायन हो रहा है, ये अपने आप में एक कड़ी है। फूड चेन खत्म हो रही है। आज मछलियों के पेट में प्लास्टिक जा रहा है, गाय के प्लेट में जा रहा है। अगर ये फूड चेन टूट गई तो पूरी मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये बात सबको समझने की जरूरत है। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही और इम्पोर्टेंट बात ये भी जो कुछ लोकल जो विकल्प हैं, हमारी संस्था काफी काम कर रही है। से लोकल लेवल पर नौकरियां पैदा करने में भी काफी ज्यादा इसमें मदद मिलेगी। ये भी काफी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। लेकिन देवी गोयनका जी, एक ऑल्टरनेटिव पेपर बैग्स भी होते हैं, क्योंकि हम कहीं शॉप में या बड़े मॉल्स में जब जाते हैं तो वहां पर पेपर बैग्स में हमें कपड़े या जो भी हम खरीदते हैं वो दे जाते हैं। लेकिन अगर पेपर बैग्स का खासतौर पर चलन बढ़ जाता है, क्या वो पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? क्योंकि उससे तो हमारे पेड़ काटे जाएंगे। नहीं, पर्यावरण का तो खतरा होगा अगर आप पेड़ काटोगे पेपर बैग बनाने के लिए। बट आपको एक चीज समझना चाहिए कि इंडिया में पेपर रिसाइकिल होता है और बार बार रिसाइकिल होता है। ऐसे नहीं कि हर एक पेपर बैग के लिए आप एक झाड़ काटोगे, वो गलत फहमी है। इनफैक्ट पेपर बगास से भी बनाया जाता है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है खेती करने के बाद उसका भी पेपर बनता है और बहुत सारे तरीके हैं पेपर बनाने के लिए। दूसरी बात है कि झाड़ तो उगता ही है, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल दिस थिंग। एंड अगर एक झाड़ लाइफ टाइम के बाद अगर वो मर गया और गिर गया तो उसका उपयोग करना मेरे ख्याल से कुछ गलत बात नहीं है। तीसरी बात है कि जो पेपर इंडस्ट्री है वो खुद प्लांटेशन उगाते हैं सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए, और वो प्लांटेशन अगर वो काटे जाएंगे और उससे पेपर बना जाएगा तो प्लांटेशन काटने के बाद दोबारा वो इंडस्ट्री नए झाड़ लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि पेपर इज अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक। और वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की आपने जो बात की थी, मुझे एक चीज कहना है कि मेरे समझ में यही बात है कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहते हैं वो एक्चुअली 100% डिग्रेड होता नहीं है। इनफैक्ट वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाता है प्लास्टिक का, और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े ही ज़्यादा हानिकारी होते हैं। तो कंज्यूमर को अगर किसी ने बोला कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है तो उसको चेक करना चाहिए, उसमें सर्टिफिकेट देखना चाहिए ISI का,
और गवर्नमेंट अप्रूव बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग है क्या नहीं वो चेक करके ही खरीदे। ओके सर। नहीं तो बहुत सारे जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग अभी बिके जा रहे हैं वो एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है सर। राहुल, मैं अब आपके पास आऊंगी, आपके साथ शायद कुछ और नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि ये जो पूरा अभियान है जिसको हम भी आगे बढ़ा रहे हैं कि प्लास्टिक छोड़ो, जब तक लोग मतलब मैं अगर किसी दूसरे को एंकरेज नहीं करूंगी कि हाँ प्लास्टिक इस्तेमाल ना करो, तब तक ये जो पूरी कड़ी है या अभियान है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे मैं चाहती हूँ आपके साथ जो लोग हैं वो तमाम लोगों को हमारे टेलीविजन के जरिए दर्शकों को बताएं कि प्लास्टिक अगर वो छोड़ रहे हैं तो किस विकल्प का इस्तेमाल करना जरूरी है। सबसे आप बहुत जल्दी इसका जवाब लीजिए। जी हाँ, हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। आप एक बैग लेकर आए हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आने वाले दिनों में क्या आप दूसरे लोगों को भी प्रमोट करेंगे कि आप प्लास्टिक नहीं खरीदे, ये पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह है? ये बहुत अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ने उठाया है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनको सपोर्ट करके इसको कम्प्लीटली बैन करने का। मगर एक प्रॉब्लम ये है कि एडुकेट नहीं किया गया है लोगों को, सही रीत से बताया नहीं गया है कि कौन सी चीज़ें बैंड है, कौन सी प्लास्टिक्स बैंड है, कौन सी प्लास्टिक बैंड नहीं है। इसकी थोड़ी सी पेपर में लोगों का क्या कहना है राहुल, ये भी सुनाइए। कुछ एडवर्टाइज निकाल के लोगों जी आप क्या लोगों को प्रमोट करेंगे कि हाँ आप प्लास्टिक यूज नहीं करें? नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। प्लास्टिक हैंडीक्राफ्ट का यूज करें, इसके मतलब। आपने एक बैग लिया है, यहाँ पे बैग में सामान लेकर जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों से भी यही उम्मीद करेंगे, अपने रिलेटिव्स को बोलेंगे कि आप भी जो जूट के बैग से घर से बैग लेकर आए? करना तो पड़ेगा ही ना, ऐसा तो और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जी हाँ, इनका साफ कहना है कि ये जो है काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हम देखते हैं खासकर मुंबई में जुहू बीच की बात करें तो वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतने प्लास्टिक बैग्स रहते हैं। ऐसे में ये जो कदम है सरकार का काफ़ी अच्छा है और लोग इसके साथ है। बिल्कुल, और लोगों के लिए ही फायदेमंद है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है और उनकी ही जिंदगी आसान होगी। और यही विनोद शुक्ला जी और देवी गोयनका जी ने भी हमारे दर्शकों को समझाया है और हमें खुशी हुई राहुल की हमारे साथ जितने भी आज दर्शक जुड़े वो इस बात को प्रमोट करते हैं कि प्लास्टिक उनकी जिंदगी से पूरी तरह अब निकल चुका है और वो जो बाकी विकल्प है उसको तलाश चुके हैं और अपनी जिंदगी को प्लास्टिक मुक्त कर चुके हैं। और हम यही जी बिजनेस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक बैन का जो अभियान है वो ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि महाराष्ट्र से निकलता हुआ पूरे देश में कायम हो, लेकिन हाँ इसकी तैयारी भी ठोस और पूरी होनी चाहिए और सरकार को इसके लिए जरूर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में आज जुड़ने के लिए।